हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चल रहा है और उसमें पार्ट 1 आई हैव डिस्कस्ड, दिस इज पार्ट 2 कि व्हाट अदर केसेस वी आर गोइंग टू टेक लॉग, एंड दैट इज व्हेनेवर वी हैव वेरिएबल रेज़्ड टू द पावर वेरिएबल। जब भी वेरिएबल के पार में वेरिएबल होगा तो भी हम लॉग का यूज करके डिफरेंशिएट करने वाले। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट यूजिंग लॉगरिथमिक। तो जब भी वेरिएबल पार वेरिएबल होगा तो भी हमें लॉग का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक x पावर x। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। उसके पहले मैं लॉग लेने वाला हूं, तो ln y will be ln x power x, that is x ln x। तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1 by y into dy by dx, फर्स्ट फंक्शन into डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन into डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दिस गिव्स मी 1 plus ln x। तो आई कैन से कि dy by dx is y into 1 plus ln x। So I can say कि d dx of x power x is x power x 1 plus ln x. This is kind of a formula for you. आप इसको याद रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। You need to remember this formula. You need to remember this formula. It will be very much useful to you. Next question is y equal to sin x par log x। y equal to sin x का पार log x। अगर log लेंगे तो I will get log y equals to ln x log sin x। x पावर n का डेरिवेटिव n log x। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by y dy by dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। तो दिस dy बाय dx इज y इंटू ln x cot x प्लस ln sin x अपॉन x। That is one way of solving the question. But I have 3 methods for these kind of questions when we have function variable par variable. So this was your first method. Now I am going for method number 2. Method number 2 है कि any number a power b can be written as e power b ln a. Any number a power b can be written as e raised to the power b ln a. Let me show you how. Suppose कोई नंबर है a power b, let's say कि वो x है। So जब log लोगे तो आएगा b ln x. So now if I am trying to remove log, what happens when you remove log? ये नंबर बेस के पार में चला जाएगा एंड दैट विल बी ई पार बी ln a, जो कि x का वैल्यू है और x का ही वैल्यू a पार b भी है। तो आई कैन से a पार b कैन ऑलवेज बी रिटन लाइक e पार b ln a। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि आई एम गोइंग टू राइट e पार b ln a। वेरिएबल पार वेरिएबल को e पार b ln a लिख दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। सो dy by dx, e पार x का डिफरेंशिएशन तो e पार x ही होता है, इनटू चेन रूल लगेगा इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हो गया आंसर। ई पार लॉग एक्स लॉग साइन एक्स जो है वो एक्चुअली में y है, जो एक्चुअली में साइन एक्स पार ln x है, और बचा क्या ln x इंटू कॉट एक्स प्लस ln साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो एग्जैक्टली सेम आंसर, तो लॉग लेने वाला एक स्टेप आपका बच जाएगा, दैट्स इट, बहुत ज्यादा कुछ एडवांटेज नहीं। एक और मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू जो कि आपको यूज नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हाँ ऐसा भी करे तो हो सकता है। सो आइडिया इज कि सपोज u पार v है, fx पार gx है, u पार v है, एक बार बेस को कांस्टेंट मान लो और एक बार एक्सपोनेंट को कांस्टेंट मान लो, एक बार u को कांस्टेंट मान लो और एक बार v को कांस्टेंट मान लो, तो आई कैन से कि d dx ऑफ u पार v इज इक्वल टू, अगर मैं u को कांस्टेंट मान लेता हूं तो ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल हुआ, a पावर x जैसा हुआ तो ये होगा a पावर x ln a, लेकिन अभी v को डिफरेंशिएट करना बचा है तो v डैश भी आ जाएगा, चेन रूल, प्लस इस बार v को कांस्टेंट मानेंगे तो x पावर n जैसा हो गया तो होगा nx पावर n माइनस 1, और u वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव आएगा। टू ट्रिकी, अजीब सा लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या चल रहा है, बट एक्चुअली बहुत आसान है। लेट मी शो यू, d dx ऑफ साइन x पार ln x, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज साइन x को कांस्टेंट मान रहे, साइन x कांस्टेंट है तो a पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a पावर x ln a, इसको x माना था उसका डेरिवेटिव भी आएगा 1/x, प्लस इस बार इसको कांस्टेंट मानते हैं, x पावर n है तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, x पावर n में x को कांस्टेंट माना है तो साइन का डेरिवेटिव cos x भी आएगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज साइन x पावर ln x कांस्टेंट ले लिया, कॉमन लिया, साइन x पावर log x कॉमन लिया तो मिला ln साइन x अपॉन x, यहां मिला ln cos x, साइन x पावर log x कॉमन लिया तो साइन x पावर -1 बच गया, साइन x पावर -1 बेसिकली दिस, इफ यू मैच बोथ आर से, ऑल थ्री आर एक्चुअली से, तो किसी भी क्वेश्चन में वी कैन यूज ऑल द थ्री मेथड्स, बट माय पर्सनल प्रेफरेंस इज सिंपल क्वेश्चन हो तो ये ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज ये लॉग वाला मेथड दैट शुड नॉट बी यूज्ड, बहुत गलतियों के चांसेस काफी होते, मेथड बहुत फास्ट है, वन लाइन में सीधा सीधा आंसर आ जाता है, बट देयर आर सो मेनी चांसेस, हाई चांस ऑफ एरर, एंड सो वी डू नॉट यूज दिस मेथड, बट दीज टू मेथड्स आर एक्चुअली ओके। अगर आप सिंपल सा क्वेश्चन है तो e पावर g ln f लिख दो, अदरवाइज लॉग लेके भी करोगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो दिस इज पार्ट 2, और you can say type 2 ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वापस से पूरा क्वेश्चन देख लो, सिंपल हमें लॉग लेना है और फिर हमें डिफरेंशिएट करना है। सो इन फ्यूचर even I am not going to use this method, I am going to use either this or this, so you should also do the same. So let's continue with some examples. Okay, so let's solve these more questions. Let's start with me, y को लिखेंगे e पावर gx ln fx, a पावर b को e पावर b log a, fx पावर gx को e पावर g ln x, log भी ले सकते थे, this is also taking log and anti-log together. So now dy by dx will be e पावर cos x ln sin x, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x इंटू चेन रूल लगाते हैं, cos x इंटू log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is minus sin x. That gives me what? E power cos x log sin x is basically sin x power cos x. और बचा क्या?
बचा अपने पास है cos x इंटू cot x, cos x cot x minus sin x into ln sin x. That is the answer. Let's solve this one. इस बार log लेके कर लेते हैं. dy by dx, basically I'm trying to tell you कि no matter at all whatever method you use of first and second, both are same. So if I take log, I will get log y is x square plus 1 into log of log x, b log a. अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय y dy by dx is first function into differentiation of second 1 by ln x into 1 by x plus second function into differentiation of first, that is 2x. So what do I get dy by dx? dy by dx is y into x square plus 1 upon x ln x plus 2x ln x. What else? Let's solve this question. क्या करना है? log लेना है या e पावर? तो let's take y equal to e पावर g ln f. What do we get? dy by dx will become e power sin x into log under root x plus 1 into, अब इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये एक्चुअली में 1 बाई 2 log x प्लस 1 है, तो उसका डेरिवेटिव 1 बाई 2 1 बाई x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन log रूट x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज cos x. थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर लेते हैं. ये तो क्वेश्चन नहीं होता है, सीधा सीधा रूट x प्लस 1 का पावर साइन x इंटू what do I get? Sin x upon 2 times x plus 1 plus log root x plus 1 into cos x. And now this fourth question, log x per log x, that is your homework. You will be able to do it and you have to do it. So these are some questions. I am going to solve some more. So stay focused, stay tuned. Okay, so now we are going to solve some more questions. y equal to x power x को डिफरेंशिएट किया था तो आया था x power x 1 plus ln x. यहां क्या है? x power x power x हो गया. x power x का डिफरेंशिएशन करना है तो what I can say कि log y लोगे. Okay, so log y लोगे तो क्या आएगा? Let me do here. a पार b पार c का log क्या होता है? I am giving you 3 options. First option is b पार c ln a, या c ln a पार b, या b c ln a. इसमें से कौन सा सही आंसर है? और फोर्थ ऑप्शन इज none of these. Which one is the correct answer? And the idea is कि only first one is the correct answer. जब एक्सपोनेंट में लिखा होता है तो नीचे वाला अलग होता है, बाकी सारे ये एक साथ होते हैं. तो जब लॉग लेते हैं तो सिर्फ बेस इज ओनली ए, बाकी एवरीथिंग इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, तो वो पूरा बाहर आ जाएगा. तो जब लॉग लोगे तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, ln x हो जाएगा. x पावर x का डिफरेंशिएशन हमें आता है, अगर आता है तो ऑल गुड, सीधा सीधा अब डिफरेंशिएट कर दो. नहीं आता तो एक बार और लॉग लेना पड़ जाता. तो पहले सीधा सीधा अगर करेंगे तो आई कैन से 1 बाय y dy by dx is first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. If you remember x power x का differentiation x power x 1 plus log x होता है. तो आई कैन से कि फाइनली d dx is y into this. यहां से x पावर x कॉमन लिया तो मिला 1 बाय x प्लस ln x प्लस ln स्क्वायर x. दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x. लेट्स सॉल्व
Another question is y equal to e power x power x. e power x को डिफरेंशिएट करना है, so what I can say, e power g ln f. कोई फायदा नहीं है क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, लॉग लेने की जरूरत नहीं है. कांस्टेंट पावर वेरिएबल मतलब ए पावर एक्स जैसा, ई पावर एक्स है और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स. अब चेन रूल तो लगाना पड़ेगा, तो एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स. नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स पावर ई पावर एक्स. y इक्वल्स टू एक्स पावर ई पावर एक्स. ये है वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो वी हैव टू राइट ई पावर जी एक्स एल एन एफ एक्स. तो dy बाय डी एक्स विल बी ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, मतलब एक्स पावर ई पावर एक्स. ब्रैकेट में अगर देखोगे तो ई पावर एक्स कॉमन आया, बचा 1 बाय एक्स प्लस एल एन एक्स. यू सी व्हाट इज हैपनिंग, ए पावर बी पावर सी के डिफरेंशिएशन में ए पावर बी पावर सी आएगा, फिर बी पावर सी आएगा और फिर कुछ यहाँ आएगा. ए पावर बी पावर सी के डिफरेंशिएशन में ए पावर बी पावर सी आया, फिर बी पावर सी आया और फिर कुछ मिला. ए पावर बी पावर सी के डिफरेंशिएशन में ए बी सी, फिर बी सी और फिर कुछ और है. इफ आई आस्क यू कि y इक्वल टू एक्स पावर ई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसमें एक टर्म आएगा एक्स पावर ई, दूसरा टर्म आएगा एक्स पावर ई और इसके बाद जो भी आना है आएगा. सो इन दिस केस लेट मी टेक log y विल बी एक्स पावर ई log x. ये पूरा का पूरा एक ही साथ बाहर आ जाएगा. And then I will get 1 by y dy by dx is first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. ध्यान से देखना, x पावर e का डेरिवेटिव e x पावर e माइनस 1, x पावर n वाला फॉर्मूला लगना है. And so what I get is dy by dx is y, मतलब x x e इंटू एक्स पावर ई कॉमन लिया तो क्या बचा 1 बाय एक्स, यहां बचा एल एन एक्स ई. एक्स पावर ई कॉमन लिया तो एक्स पावर माइनस 1, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है. तो ई फर्स्ट में आ गया, ई सेकंड में आ गया, ई थर्ड में आ गया एंड वी गॉट द आंसर. नाउ you are going to solve this question. e power x, e power x power e, x power e power e. This is question for you. How can we solve this? अब ये वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, लॉग लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं. तो y डैश विल बी ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स. अब पावर को डिफरेंशिएट अलग से करना पड़ेगा तो दैट विल बी ई पावर एक्स. यहां देखना, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव. एक्स पावर ई का डेरिवेटिव होता है ई एक्स पावर ई माइनस 1. ये एक्स पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1. That's it. So this is one way of looking at the question. So idea is कि वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा तो लॉग लेने का पर्पज है. अगर आप इंडिविजुअल लॉग लोगे इस केस में कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला ही है. लॉग लेने की जरूरत तब पड़ती है पार्ट 1 जब बहुत सारे फैक्टर्स हो, और पार्ट 2 जब वेरिएबल का पावर में वेरिएबल हो. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. तो वहां जरूरत नहीं था, यहां पे हमें जरूरत थी तो यहां पे हमने लॉग लिया. वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस.
So now we are going for y equal to x bar x bar x bar x, x bar x bar x bar x. पहले 2 वाला किया, फिर 3 टाइम किया, अभी 4 टाइम्स है. What I'm going to do is log y log a. तो ध्यान से सुनना, वापस वही स्टोरी कि ये पूरा एक साथ होता है तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा. अब x बार x का भी डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता है तो एक बार और log लेना पड़ेगा, और एक बार और log लोगे तो आएगा log a प्लस log b. Now this will be what? X power x ln x, and that is ln x. वापस से log ले सकते हैं बट x पावर x का डिफरेंशिएशन हमें याद है, so there is no need. Now if I differentiate this, pause the video and find the answer. I am going to solve. इसका डेरिवेटिव ये, log y का डेरिवेटिव 1 by y और y का डेरिवेटिव y डैश. फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second plus second function into differentiation of first. x पावर x 1 plus ln x प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले log के लिए, सेकेंड log के लिए. फाइनली y डैश का वैल्यू क्या मिला? मतलब d dx ऑफ x बार x बार x बार x का वैल्यू क्या मिला? सबसे पहले आया y, मतलब x बार x बार x बार x, फिर आया log y मतलब x बार x ln x, फिर आया ये पूरा पार्ट. इसको देखोगे तो यहां से भी x बार x में कॉमन निकाल देता हूं. If I take out this x bar x, what do I get is 1 by x plus ln x plus ln square x plus 1 upon x ln x. That is your answer. You see, happy? So this is the question that needs a lot of practice and controlled mind. आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, you will be able to manage and you will be able to find the answer. ये x बार x था तो x बार x बाहर आया, इधर log x रह गया, and this, and then differentiate किया and solving we get this answer. इसमें ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं, ब्रैकेट लगाने में ऐसा आएगा y log y पूरे में है, उसके बाद ये ये y था और log y का वैल्यू ये पूरा है तो ये पूरा आ गया, और उसके बाद ये पूरा का पूरा टर्म्स यहां लिखा हुआ है. सो दैट इज दिस क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज y equal to x bar x bar x bar x bar up to infinity. अब क्या होगा? up to infinity हो जाएगा. Then what we can do, and that is part of implicit function. इम्प्लिसिट फंक्शन का आपको वीडियो दिखेगा जहां पे दिस विल बी वन पार्ट, एक स्पेसिफिक वीडियो होगा जहां पे कोई चीज बार बार रिपीट होता है, इन्फिनिट बार रिपीट होता है. बट आई हैव वन मोर क्वेश्चन. x बार 1 बार x बार 2 बार x बार 3 बार एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. व्हाट वुड बी डिफरेंशिएशन इन दिस केस? एंड पॉज करो वीडियो को, थिंक अबाउट इट. And this I will be telling you in the video of implicit. जब ये वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके साथ ये क्वेश्चन कराऊंगा. Till then this is your work to do at home. तो ये दो आप प्रैक्टिस करें. और this was basically logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation का मतलब क्या हुआ कि log लेकर के differentiate करना. And when do we take log? जब there are so many factors or there is a variable per variable. Thank you.